हेलो गाइस। तो पोर्तुगाल का भी यूरोस का स्क्वाड रिलीज हो चुका है, आज ही हुआ है। तो हम सोचे भाई अब आ गया है तो एनालिसिस और फॉर्मेशन तो हमको देखना ही पड़ेगा। और इसमें भी हुआ है, मतलब इसमें तो थोड़े मोड़े ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि सेलेक्ट नहीं हुए हैं जो होने चाहिए थे। बाकी जितने डिजर्विंग प्लेयर थे सारे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी का जर्मनी और फ्रांस के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो ऊपर ऐसे कार्ड्स लगा देंगे, राइट लेफ्ट में देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। बाकी बाकी अब अगर पोर्तुगाल के स्क्वाड के बारे में बात करें तो यार देखो, इनका स्क्वाड है तो एक्चुअल में अच्छा, मतलब मिडफील्ड और अटैकिंग तो ठीक है। डिफेंस वगैरह में भी सेंटर बैक अच्छा है, लेकिन थोड़ा विंग बैक वगैरह का मेरे को दिक्कत लग रहा है। बाकी का इस अच्छे से डिटेल में हम लोग बातें करते हैं वीडियो स्टार्ट करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कमेंट में सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, तुम्हारा भाई ऑलवेज ओपन टू सजेशन है। तो सबसे पहले हम लोग गोलकीपर का बात कर लेते हैं। तो इन्होंने गोलकीपर को ऑलरेडी ऐसे वे में लाइन किया हुआ है ना, डियागो कोस्टा, रूई पैट्रिcio, जोसेसा। ये इनका एक्चुअल में वैसा ही है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। तो डियागो कोस्टा पोर्टो के लिए खेलता है गाइस। पोर्टो इस सीजन मेरे हिसाब से सेकंड या फिर थर्ड फिनिश किया है, मतलब उसी में से कोई एक ही है क्योंकि जीता स्पोर्टिंग है। और डियागो कोस्टा भाई इनके लिए काफ़ी अच्छा गोलकीपर और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो डियागो कोस्टा ही करेगा गोलकीपिंग। अब इसके बाद गाइस आता है डिफेंडर। तो डिफेंडर में गाइस देखो, सबसे पहले जॉ कैंसेलो जो कि अभी बार्सिलोना के लिए खेल रहा है। ये गाइस इस सीजन में 31 मैचेस खेला है टोटल, मतलब इसका बता रहे हैं ला लीगा का। 2 गोल है, 3 असिस्ट है और 6 येलो कार्ड खाया हुआ है बंदा। और फिर चैंपियंस लीग में ये बंदा 10 मैचेस खेला था, 2 गोल स्कोर भी किया है, 1 असिस्ट है, येलो कार्ड भी मिला था। बट अगर देखो ओवरऑल देखा जाए ना, तो जब ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन स्टार्ट किया था तो इसके पासेस, इसका गेम प्ले, ड्रिबलिंग बहुत अच्छा था। बट जैसे सेकंड हाफ आया, पता नहीं जो अपना वो जॉ कैंसेलो कहाँ खो गया, जो मैन सिटी का हीरा हुआ करता था। और यहाँ भी ये लोग वही सोच के लिए थे कि परफॉर्मेंस देगा। बट अगर याद करोगे तो पीएसजी के अगेंस्ट डेम्बेले को याद है, यही टैकल किया था जो एक पेनल्टी मिल गया था। उसके बाद उसके जस्ट बाद में जो आपका एल क्लासिको हुआ था, उसमें भाई ये बंदा लुकास वास्कस को लात लगा दिया था, फिर पेनल्टी मिल गया था। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट भाई मेरे हिसाब से तो जॉ कैंसेलो स्टार्ट करेगा, जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा डिजर्विंग एक चलो है नीचे में प्लेयर, बट वो इससे ज़्यादा खेला नहीं है, तो मेरे हिसाब से कैंसेलो ही खेलेगा। उसके बाद आता है गाइस रूबेन डियास। देखो इसका जितना तारीफ करे कम है, मैन सिटी का सेंटर बैक है। मैन सिटी अभी फिर रेल के ट्रॉफी जीत रही है, अभी ही प्रीमियर लीग जीती है। गाइस रूबेन डियास इस सीजन टोटल 30 मैचेस खेला है, जिसमें उसको एक भी येलो कार्ड नहीं मिला है। प्रीमियर लीग में कोई कार्ड ही नहीं मिला है। चैंपियंस लीग में मिला है उस बंदे को 2 येलो कार्ड। बट भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस भाई रूबेन डियास का बताने का जरूरत है नहीं। ये बंदा तो 100% स्टार्ट कर रहा है, हम और आप सबको जानते हैं। फिर आता है डियागो डायलोट। ये बंदा खेलता है राइट बैक पे। अब देखो राइट बैक पे खिलाने के लिए इनके पास नेल्सन सेमेडो भी है नीचे में, जो बंदा हम बता रहे थे। बट यार देखो मेरे हिसाब से डियागो डायलोट के ही ये लोग स्टार्ट करेंगे। इस साल डियागो डायलोट 36 मैचेस खेला है, 2 गोल भी स्कोर किया है, 3 असिस्ट भी है बंदे के पास, एक रेड कार्ड मिला है इस बंदे को। बट ओवरऑल इसका देखो परफॉर्मेंस देखो, यूनाइटेड का तो अंडर द ग्राउंड ही रहा है। बट देखो इनको आदत है डियागो डायलोट को स्टार्ट कराने का। अगर उसको स्टार्ट नहीं कराएंगे तो ये लोग राइट साइड में नेल्सन सेमेडो को खिलाएंगे, जो वुल्फ्स का है उसके बारे में नीचे बात करेंगे हम लोग। फिर आता है आपका गोंजालो इनासियो, जो कि स्पोर्टिंग का, देखो स्पोर्टिंग का बंदा है, काफ़ी यंग है, इसका एज भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और स्पोर्टिंग अभी हम बताए ही कि जीती है भाई पोर्तुगीज लीग। ये बंदा इस साल 32 मैचेस खेला, 1 गोल भी स्कोर किया। और ओवरऑल देखो यंग है बंदा, अच्छा डिफेंडिंग करता है, तो इसको स्टार्ट कराना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद देखो आता है नूनो मेंडिस। ये एक लेफ्ट बैक के लिए कॉम्पिटिटर है, बट प्रॉब्लम ये है नूनो मेंडिस इस साल उतना खेला ही नहीं है। लीग उनमें 6 मैचेस खेला है बस, और ये चैंपियंस लीग में 5 मैच खेला है। तो इसका मेरे को लगता है स्टार्ट करने का चांसेस कम है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि कैंसेलो लेफ्ट पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि नूनो मेंडिस इस साल उतना ज़्यादा खेला ही नहीं है। इसका देखो गाइस आता है आपका पेपे। पेपे यार देखो पोर्तो के लिए खेल रहा है, सब है, अच्छी बात है। इस साल 22 मैचेस भी खेला। बट मेन बात यह है कि ये बंदा बहुत एजेड हो गया है, 40+ ईयर्स का हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो पोर्तुगाल को भाई इसको स्टार्ट नहीं कराना चाहिए। फिर यही देखो नेल्सन समोडा आता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये बंदा इस साल 36 मैचेस खेला है, ठीक है। ओवरऑल अच्छा गेम प्ले है, वुल्व्स उतना अच्छा नहीं खेली है, बट इसका गेम प्ले अच्छा है। तो ये देखो अगर चाहें वो लोग तो डियागो डायलेट की जगह इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट बात ये है कि यूनाइटेड वुल्व्स के शायद ऊपर ही फिनिश किया है, तो डियागो डायलेट को ही ये लोग प्रीफर करेंगे। यहाँ पे वो वाला भी बात आ जाता है। फिर आपका लास्ट है एंटोनियो सिल्वा। ये भी सेंटर बैक है एक्चुअल में, पता है, बेनिफिका का। अच्छा हाँ, इस बार बेनिफिका सेकंड हुई है, स्पोर्टिंग जीती और पोर्तो थर्ड थी। यस, नाउ आई एम क्लियर। तो बेनिफिका के लिए ये खेलता है। ये बंदा 30 मैचेस खेला है, उसमें 2 गोल भी स्कोर किया है। और ये बंदा भी बहुत यंग है, एंटोनियो सिल्वा। तो ये लोग इसके लिए भी चाहें तो इसके लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है ये लोग गोंजालो इनाकियो को ही स्टार्ट करेंगे। और इनका सेकंड चॉइस फिर एंटोनियो सिल्वा होना चाहिए, अगर ये लोग बुद्धि लगाए तो। वरना पेपे को खिला दिए तब तो यार देखो एज हो गया, थोड़ा समझना चाहिए। फिर गाइस हम लोग मिडफील्ड में आते हैं। देखो मिडफील्ड में ब्रूनो के बारे में अब क्या ही बोलें, सबको जानते हो, यूनाइटेड के लिए बंदा खेलता है। इस साल
35 मैचेस में 10 गोल 8 असिस्ट है। ये बंदा चैंपियंस लीग में भी ठीक ही खेला था, 6 मैचेस में 2 गोल है। पोर्तुगाल देखो इसको तो बेंच नहीं ही करेगी, इसको खिलाएगी, क्योंकि उनके पास एक बॉल प्लेइंग वाला कैम वगैरह यही है, लॉन्ग शॉट वगैरह मारने वाला। एक और है बर्नार्डो सिल्वा, बट शायद उसको विंग पे खिलाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है गाइस जॉ नेवेस, जो कि बेनिफिका के लिए खेलता है। ये बंदा हमको नहीं समझ में आया कैसे सेलेक्ट हुआ, इसका सिर्फ 19 साल का एज है। हम इसका उतना ज़्यादा मैचेस या कहीं कुछ ढूंढ नहीं पाए, ये बंदा बस 4 ही मैच खेला है और मेरे को पता नहीं चला भाई, हो सकता है यंग प्रोस्पेक्ट हो कुछ, इसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है। और उसके बाद आता है गाइस रूबिन नेवेस। देखो रूबिन नेवेस और अल हिलाल बगल में लिखा हुआ देख के ये मत सोचना कि ये कोई 35-36 साल का लौंडा है या कोई भाई रिटायर्ड प्लेयर है चला गया उधर, ऐसा नहीं है भाई। ये बंदा अपना करियर खत्म करने गया, पिछले साल तक वुल्व्स में अच्छा खेल रहा था, इसको बारसा या कहीं और जाना चाहिए था। इसका मात्र पता कितना एज हो रहा है, 27 साल का है ये बंदा, और ये अभी वहाँ पता नहीं अल खलीली में क्या कर रहा है। 31 मैचेस खेला है ये इस साल, 3 गोल है 11 असिस्ट है। ये एक्चुअल में CDM है, अगर पहले वुल्व्स वगैरह मैच देखोगे, इसका बॉल पे गेम प्ले भी अच्छा है, बट पता नहीं क्या करने गया। और इसके साथ इसका दूसरा पार्टनर ओटावियो भी भाई सिर्फ 29 ईयर्स का है भाई। यहाँ मॉड्री 36-37 का होकर रियाल में खेल रहा है, चैंपियंस लीग जीत रहा है। ये लोग 29-27 साल के होके दुबई घूमने जा रहे हैं परमानेंट, मतलब दुबई क्या मतलब अरब जा रहे हैं। ये इस साल 27 मैचेस खेला है, इसके 9 गोल हैं 5 असिस्ट हैं। और इसके बाद अपना आता है देखो जॉफ पिहिनिया आता है, फुलहैम का लौंडा। ये बंदा भी काफ़ी मैचेस खेला है, 33 मैचेस खेला है, 4 गोल 1 असिस्ट है। बट आई डोंट थिंक पिहिनिया स्टार्ट करेगा। अगर ये लोग स्टार्ट भी कराएंगे तो एक ब्रूनो को कराएंगे, एक रूबिन नेवेस को, और इसके बाद मेरे को लगता है जो इनका अगला प्रायोरिटी होगा वो सबसे लास्ट में है, इस शीट में दिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में भी। फिर आता है आपका डेनिलो परेरा। देखो ये PSG के लिए खेलता है, सबको पता है। इस साल 26 मैचेस खेला है, ना कोई गोल कंट्रीब्यूशन है ना कोई असिस्ट है। चैंपियंस लीग में भी 3 मैच खेला है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ भी बॉल वूल से अच्छा खेल लेता है, बट मेरे हिसाब से इससे बेटर चॉइस PSG का ही वितीनिया है। वितीनिया को अगर चैंपियंस लीग के भी मैचेस में देखे होगे क्या बॉलर परफॉर्मेंस दिया है। फर्स्ट लेग में भी अगर बारसा के अगर याद करो उसमें भी गोल मारा है, सेकंड लेग में भी शायद वितीनिया गोल शायद नहीं मारा था, बट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वितीनिया इस साल 28 मैचेस में 7 गोल और 4 असिस्ट पे है, और इसका चैंपियंस लीग में 12 गोल 2 असिस्ट है। सॉरी 12 मैचेस में 2 गोल 1 असिस्ट है, क्या बोल रहे हैं। तो यार मेरे हिसाब से ये लोग स्टार्ट मेरे नज़रिए में रूबिन नेवेस, ब्रूनो और वितीनिया से कराना चाहिए। अब अगर गाइस हम लोग फॉरवर्ड्स की ओर बढ़ते हैं तो फॉरवर्ड में इनके पास एक तो फ्रांसिस्को कैसिडो है, जो कि पोर्तो का लौंडा है। ये बंदा स्टार्ट नहीं कर सकता एक्चुअल में ही। देखो ये बंदा का स्टैट्स मतलब उतने भी खास नहीं है, 27 मैचेस खेला है, 5 गोल है 4 असिस्ट है, ठीक है। बट ये बंदा खेलता विंग पे है, और विंग पे खेलने के लिए इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, जैसे कि जॉ फेलिक्स हो गया, वो भी विंग पे खेलता है, डियागो कोस्टा हो गया, राफेल लियो हो गया। मतलब देखो जॉ फेलिक्स तो सेंटर फॉरवर्ड मेनली खेल लेता है, अभी यार बार्सिलोना में भी CF ही खेलता है, बट वो LW भी खेलता है। डियागो कोस्टा भी विंग पे खेल सकता है। ये सब ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्योंकि ये जो अपना फ्रांसिस्को है ना, ये सिर्फ 21 साल का है, तो थोड़ा वो वाला बात है। फिर आपका सेकंड प्लेयर है जॉ फिलिक्स, जो कि देखो इस साल स्टार्टिंग में फिर वही था, बारसा में जो स्टार्ट किया था तो अच्छा खेल रहा था, बट अभी यार उसको खिला भी नहीं रही है बारसा। 29 मैचेस में इसके 7 गोल 3 असिस्ट हैं। चैंपियंस लीग भी खेला था, 9 मैचेस में 3 गोल 1 असिस्ट था। तो देखो जॉ फिलिक्स को ये लोग LW पे स्टार्ट कर सकते हैं, ये लोग करते भी हैं, या कभी कभी RW कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से हम जाएंगे अगर LW करना ही है तो राफेल लियो का करें। बट उससे पहले हम लोग डियागो जोटा का भी बात कर लेते हैं। देखो डियागो जोटा का अगर तुम लोग को याद होगा तो तुमको याद होगा शुरू में डियागो जोटा जब प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ था, इस सीजन बड़ा अच्छा खेल रहा था, बट उसके बाद थोड़ा खोस आ गया, उसको उतना मैच भी नहीं मिला है। अभी वो इस सीजन 21 मैचेस खेला है टोटल, 10 गोल किया है, 3 असिस्ट है। यूरोपा लीग में भी 5 मैचेस में 3 गोल किया है, बट इधर लास्ट के कुछ मैचेस में उसको तुम लोग देखे ही नहीं होगे। तो ये तो शायद स्टार्ट ना करे, स्टार्ट अगर करवाना है तो राफेल लियो को करवाना चाहिए। बट देखो यार राफेल लियो भी मेरे लिए इस साल कंसर्न रहा है, क्योंकि इस साल वो 33 मैचेस में सिर्फ 8 गोल किया है और 9 असिस्ट। यूरोपा लीग में भी यार 6 मैचेस में 3 गोल 3 असिस्ट है। मेरे को देखो राफेल लियो जैसे कैलिबर का जो प्लेयर है, जो इतना पेसी है, ड्रिबलिंग अच्छा है, उससे मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। राफेल लियो का प्रॉब्लम ये है ना कि ये ड्रिबल करने में इतना ज़्यादा खो जाता है कि ये पीछे पास नहीं देता। अगर AC मिलान के मैचेस देखते होगे तो राफेल लियो सोचता है हम हर बार ड्रिबल करके गोल कर ही देंगे, बट जबकि बस इसके पास ऑप्शन रहता है कि अपने स्ट्राइकर या किसी को पास कर दे, बट ये फ्लो में बह जाता है विनीसियस के जैसा। तो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत है, बट मेरे हिसाब से हम फिर भी बोलेंगे राफेल लियो को स्टार्ट करो। नहीं तो अगर चाहते हो तो जॉ फिलिक्स को स्टार्ट कर रखे राफेल लियो का एज सुपर सब लाओ, जब अपोनेंट का डिफेंडर थक जाएगा, ये कर सकते हैं ये लोग। तो उससे क्या होगा, राफेल लियो का पेस इनको बीट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये बीट करने के बाद भी लाउंडा कुछ करे तब ना। फिर आता है पेद्रो नेतो वुल्व्स का। ये बंदा देखो, ये बंदा भी विंगर है, बट इस सीजन इसका उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 20 मैचेस में सिर्फ 2 गोल है,
असिस्ट 9 है, बट आई डोंट थिंक सो, ये तो कहीं से स्टार्ट करने का चांस है नहीं। फिर आपका गोंजालो रामोस आता है, अरे रे रे, गोंजालो रामोस की जगह हम आगे की बढ़ा दिए। इसके बाद गोंजालो रामोस आता है। देखो पीएसजी में एक्चुअल में 3 स्ट्राइकर हैं। जब ये देखो पिछले साल बेनिफिका में था, बहुत अच्छा खेल रहा था, बेनिफिका टेबल टॉप की थी चैंपियंस लीग में, और उसका परफॉर्मेंस देख के इसको पीएसजी वाले खरीदे थे। अब इस साल भी देखो उनके पास 3 स्ट्राइकर था, कुबो मुआनी, एम्बापे और गोंजालो रामोस। तो अब देखो यार, कुबो मुआनी और गोंजालो रामोस को उतना मौका देना नहीं था क्योंकि एम्बापे था, बट फिर भी ये 29 मैचेस खेला है, उसमें 11 गोल है, 1 असिस्ट है। बट मेरे हिसाब से देखो फर्स्ट चॉइस तो इनका अगला वाला ही प्लेयर होगा, जो कि है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैट्स अगर तुम अल हबीबी वाले लीग के हिसाब से देखोगे ना, तो ये बंदा 29 मैचेस में 33 गोल कर चुका है और 11 असिस्ट है। और जहाँ तक हम जानते हैं पोर्तुगाल वाले यार देखो एज ए आउट ऑफ रिस्पेक्ट या कुछ भी रोनाल्डो को ही स्टार्ट करेंगे, बट इनके पास गोंजालो रामोस का एक अच्छा ऑप्शन है। गोंजालो रामोस के बाद जॉ फिलिक्स भी एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेलता है, तो ये उस पर भी जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये लोग पहला तो प्रायोरिटी हमेशा भाई रोनाल्डो को ही देंगे। अब गाइस हम लोग उन प्लेयर को देखते हैं जो लोग छूट गए, नहीं सेलेक्ट हुए। पहला आपका पेद्रो है स्पोर्टिंग का। देखो इस बंदे को लेना चाहिए था, ये बंदा इस साल 32 मैचेस में 11 गोल 12 असिस्ट पे है। और आपके जो बाकी स्ट्राइकर है उन्होंने कुछ ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है। कौन सा जॉ फिलिक्स का बवाल परफॉर्मेंस है, कौन सा डियागो जोटा का बवाल है। डियागो जोटा का भी 20 मैच में 12 गोल है, जॉ फिलिक्स का भी 9-10 गोल है, गोंजालो रामोस का भी वैसा ही है। और भाई ये बंदा ना पेद्रो गोंजालेस, ये यंग है, और ये जो अभी क्लब जीत रही है, सॉरी हाँ क्लब जीत रही है, स्पोर्टिंग का है ना, क्लब जो जीत रही है उसका प्लेयर है। मेरे को इसके लिए थोड़ा दुख हुआ यार, इसको सेलेक्ट करना चाहिए था। इसके बाद आपका गोंजालो गुइडेस आता है विला रियाल का। इसके लिए मेरे को उतना ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदा देखो उतना ज़्यादा मैचेस, मतलब सिर्फ 16 मैचेस खेला था, 3 गोल 2 असिस्ट है। तो हम ये बोलेंगे कि जो नीचे के ज़्यादातर प्लेयर हैं ना, वो कम मैचेस खेलने के कारण ही सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि बताते देखो इसका मैथ्यू न्यूनेज आता है, ठीक है। तुम लोगों को किसी को ध्यान भी है कि मैथ्यू न्यूनेज सिटी से खेला था? मेरे को याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंदा हमेशा लास्ट में आता है एज ए सब्स्टिट्यूट। इस सीजन 17 मैच खेला है, ना कोई गोल है ना कुछ है, बस 2 असिस्ट है। तो भाई इसको पेप उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, तो इस जब देखो ज़्यादा कुछ टीम के लिए दे नहीं रहा है, तो इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इसके बाद आता है हमारा रोनाल्डो सैंचेस। इसका भी बहुत नाम सुने होगे भाई, रोनाल्डो सैंचेस खेलता था भाई, तगड़ा लौंडा ये वो। बट हुआ क्या है कि रोनाल्डो सैंचेस जब से पीएसजी से रोमा में गया है ना, इस साल भाई वो सिर्फ 5 मैच खेला है, ना कोई गोल है ना असिस्ट है। अब बताओ किस बेसिस पे उसको ले लेता। फिर आपका आंद्रे सिल्वा है सोसियोदाद वाला, इसका भी नाम सुने होगे, लड़का अच्छा खेलता है, ये स्ट्राइकर है। अब देखो अगर स्ट्राइकर ही लेना होता तो इनके पास पेद्रो गोंजालेवेस इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है आंद्रे सिल्वा, ये इस सीजन 18 मैचेस खेला है, 3 गोल है और 1 भी असिस्ट नहीं है। और आपका जहाँ पे पेद्रो गोंजाल्वेस था, वो इस सीजन हम कितना बताए थे गोल किया है, वो बंदा इस सीजन 11 गोल किया और 12 असिस्ट भी है। तो अब बताओ किसका ज़्यादा चांसेस होना चाहिए था होने का। फिर आता है गाइस फेवियो विएरा। देखो तुम लोग फेवियो विएरा को भी देखे होगे, याद करो एक पतला पतला ऐसा लौंडा आता होगा, थोड़ा सा ऐसे करके मूंछ दाढ़ी वाला, कभी कभी आर्सेनल से खेलने के लिए, हाँ वही है पेद्रो विएरा, सॉरी फेबियो विएरा। तो भाई देखो प्रॉब्लम ये है कि विएरा को भी ज़्यादा मैचेस नहीं मिले इस सीज़न, वो सिर्फ 11 मैचेस खेला है, 1 गोल है 2 असिस्ट है। तो देखो यार अगर तुम चांसेस ही नहीं दोगे तो फिर उधर नहीं खेलने मिला, तो इसलिए इधर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो ये सब तो था कौन क्यों हुए नहीं हुए। अब देखो तुम लोग को पोर्तुगाल का सबसे बवाल चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो सबसे रिसेंट मैच जो उनका हुआ था फ्रेंडलीज में, जो ये हार गए थे, सबसे रिसेंट मैच, इसमें फॉर्मेशन पर नजर रखना 3-4-2-1 है, ठीक है। पेपे है, डी पिएरा, इनाक्यू है, डायलोट आरएम खेल रहा है, कॉन्सेलो एलएम खेल रहा है, वितीनिया नेवेस मिड में है, ओटावियो फिलिक्स खेल रहे हैं ऊपर में, और रोनाल्डो है, ठीक है। सेंटर फॉरवर्ड में खेल रहे हैं ओटावियो और जॉ फिलिक्स। अब देखो इसके जस्ट एक पहले वाला मैच फॉर्मेशन चेंज 4-3-3 सीधा। अब देखो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा सेंटर बैक में पेपे और डियाज है, फिर सेमाडो और मेंडिस को डाल दिए। अब फिर उसके बाद क्या किया, मिड में ब्रूनो, पलीना, नूनेज, रामोस, लियो सिल्वा। ये वाला मैच बहुत अच्छा था इनका, 5 गोल मारे थे इसमें, साथ गोंजालो रामोस हैट्रिक मारा था, सॉरी गाइस। इसके बाद देखो अगला वाला मैच फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन चेंज 4-1-4-1 कर देंगे हम लोग। उसमें क्या हुआ था देखो, डियाज और इनाकियो खेल रहे थे, कॉन्सेलो और वो अपना जेएम वाला जो था लेफ्ट विंग बैक, अरे मतलब लेफ्ट बैक यही जेएम और कौन ही होगा, ये पीछे जाके क्या ही दिखाएंगे तुम लोग को हम। इसको खिला रहे थे जयगुरु को, उसका हम नाम बता देते हैं अगर तुम लोग को जानना ही है उसका नाम। तो कौन है भाई ये जेएम? जेएम से तो हमको भी आइडिया नहीं लग रहा किसको खिलाया ये लोग, खाली जेएम लिख दिया है। खैर देखो जिसको भी खिलाया हमको भी नहीं लग रहा आइडिया, लेकिन समझो कोई खेला है। फिर देखो पलीनिया खेला, ब्रूनो, ओतावियो, फिलिक्स, बर्नार्डो, रोनाल्डो आया, ठीक है। ये एक मैच हो गया। अब देखो इसके पहले वाला मैच फिर से सीधा 3, अरे नहीं एक मैच मिस कर दिया क्या बीच का,
हाँ 4-3-3 के बाद नहीं, 4-3 के बाद 4-1-4-1, उसके बाद सीधा 3-1-4-2। मतलब हर मैच में हालात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, टीम बदल दिया। फिर अभी लोग क्या किए हैं, जे शाह को खिला दिए हैं, आंद्रे सिल्वा राइट सेंटर बैक, रूबेन नावेस मिडिल सेंटर बैक, तियागो गोमेज लेफ्ट सेंटर बैक, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस सीडीएम, कॉन्सेलो आरएम बना हुआ है, जॉ फिलिक्स एलएम बना हुआ है, या एलडब्ल्यू जो बोल दो, जोटा सिल्वा, पता नहीं है मैच ये लोग कैसे जीते थे। इसमें रोनाल्डो रामोस दोनों स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट मैच फॉर्मेशन चेंज, 4-4-1-1। इसमें क्या था, इसमें देखो मेरे को प्रॉपर सही लगा डिफेंडिंग का जोड़ी, डियागो कोस्टा गोलकीपर, डालो डियाज इनासियो कॉन्सेलो, उसके आगे इधर ब्रूनो को पता नहीं, उसके बाद ये वाला मेरे को उतना बैठा नहीं, ब्रूनो भी है, ओटावियो भी है, पेरा फिलिक्स, पेरा का तो हिसाब ही नहीं लग रहा है। पेरा एक्चुअल में सीडीएम और आरबी दोनों खेलते, सेंटर बैक दोनों खेल सकता है, इसीलिए वो लोग खिला रहे हैं उसको। राफेल लियो आपका सेंटर फॉरवर्ड है, रोनाल्डो स्ट्राइकर है, जो रोनाल्डो 2 गोल मारा था और पुर्तगाल जीती थी, ये हो गया। अब देखो मेरे हिसाब से क्या टीम हो सकता है हम बताते हैं। डैलोट को राइट साइड खिलाना है, क्योंकि डैलोट से बेटर तो इनके पास एक वुल्स वाला लौंडा है जो कि फिर कोई काम का नहीं है। लेफ्ट में कॉन्सेलो और नूनो मेंजिस उतना मैचेस नहीं खेला है, तो भाई मेरे हिसाब से कॉन्सेलो स्टार्ट करेगा। फिर आपका इनाकियो ही स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो अपना दूसरा वाला जो बंदा था इनाकियो के अलावा वाला, वो स्टार्ट करना चाहिए, एंटोनियो सिल्वा। लेकिन एंटोनियो सिल्वा की जगह इनाकियो ही करेगा, डियास तो 100% करेगा। फिर देखो सीडीएम में नावेस को रखना चाहिए। मेरा फॉर्मेशन 4-3-3 है, ठीक है, डिफेंस 4-3-3 डिफेंस या होल्डिंग, सॉरी 4-3-3 होल्डिंग कहते हैं इसको, जिसमें एक सीडीएम है। अब इसमें क्या तुम्हारा एक सीएम वितीनिया, एक सीएम ब्रूनो हो गया, रूबिन नावेस यहाँ पे आ गया। राइट साइड में बर्नार्डो को खेलना ही चाहिए, रोनाल्डो को ये लोग खिलाएंगे ही खिलाएंगे। लेफ्ट में राफेल लियो। अब चाहो तो तुम लोग लेफ्ट में क्या कर सकते हो, जॉ फिलिक्स को स्टार्ट करा दो, सेकंड हाफ में ले आओ, नहीं तो तुम लोग जॉ फिलिक्स को भी सेकंड हाफ में ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं, यूरो में भी हर मैच में नया फॉर्मेशन नई टीम करके खेलें, कभी आज इसको खिला रहे हैं आज उसको खिला रहे हैं, मजे ही मजे हो रहे हैं इनके। गाइस तो देखो मेरे तरफ से बाकी इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर देखो तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो तुम लोग को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाकी सारे जो अभी यूरोज और कोपा अमेरिका के स्क्वाड आएंगे सबका रिव्यू वगैरह यहीं पे होगा। आपने घबराना नहीं है, आपने बस लाइक सब्सक्राइब करके रखना है। तो गाइस इतना ही रहेगा, राम राम रहेगा मेरे तरफ से।